कविता से संबंधित प्रश्नोत्तरी चल रही थी, जिसमें हमने 42 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। आज मैं आपको 43 क्वेश्चन से कराने जा रही हूँ। देखो 43 क्वेश्चन क्या है। साए में धूप काव्य कृति के रचयिता हैं। साए में धूप किसकी काव्य कृति है? रघुवीर साए की है, दुष्यंत कुमार की है, नरेश मेहता की है या धर्मवीर भारती की है? साए में धूप जो कृति है वो किसकी है? दुष्यंत कुमार की है। किसकी है? दुष्यंत कुमार की है। साए में धूप काव्य कृति के रचयिता कौन है? दुष्यंत कुमार है। दुष्यंत कुमार को क्या कहते हैं? त्यागी या परदेशी या अनुरागी नाम से भी जाना जाता है। आपको मालूम होना चाहिए कि दुष्यंत कुमार को अन्य किन नामों से जाना जाता है। तो दुष्यंत कुमार है, उनको त्यागी या परदेशी या अनुरागी नाम से जाना जाता है। दुष्यंत कुमार की अन्य रचनाएं भी आपको मालूम होनी चाहिए। साए में धूप तो दुष्यंत कुमार की है ही, इसके अलावा सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, जलते हुए वन का बसंत, और इसमें जो नरेश मेहता ऑप्शन में दे रखा है, इनकी भी कृतियां आपसे पूछी जा सकती हैं। तो नरेश मेहता की कृति का क्या नाम है? वन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, मेरा समर्पित एकांत, उत्सबा आदि। और रघुवीर साए की कौन कौन सी रचनाएं हैं पूछी जाती हैं? सीढ़ियों पर धूप में इम्पोर्टेंट है, ये पूछी जाती है। आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ, ये किसकी है? रघुवीर साए की है। आत्महत्या के विरुद्ध, सीढ़ियों पर धूप में, हंसो हंसो जल्दी हंसो और लोग भूल गए हैं। जबकि धर्मवीर भारती ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी? धर्मवीर भारती की भी पूछी जाती है। ठंडा लोहा, अंधा युग इम्पोर्टेंट है, आपको पता है। कनुप्रिया, सात गीत वर्ष और देशांतर आदि काव्य कृतियाँ किसकी हैं? धर्मवीर भारती की। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है। नए इलाके में किसकी काव्य कृति है? नए इलाके में किसकी काव्य कृति है? विनोद कुमार शुक्ल की है, उदय प्रकाश की है कि अरुण कमल की है या उपरोक्त में से कोई नहीं? नए इलाके में काव्य कृति किसकी है? अरुण कमल की है। और ये अरुण कमल जो कवि हैं, ये कॉलेज लेक्चरर के सिलेबस में लगे हुए हैं। इनकी देखो कौन कौन सी हैं। नए इलाके में अपनी केवल धार इम्पोर्टेंट है, पुतली में संसार, सबूत आदि समकालीन कवि अरुण कमल की काव्य कृतियाँ हैं। कैसे कबूतर सुनो कारीगर, ये किसकी है? उदय प्रकाश की काव्य कृतियाँ हैं। अपनी केवल धार की तो पंक्तियाँ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। देखो फिर मैं एक बार आपको सुनाती हूँ। अपना क्या है इस जीवन में, सब कुछ लिया उधार, सारा लोहा उन लोगों का, अपनी केवल धार, ये किसकी है? अरुण कमल की काव्य पंक्तियाँ हैं। किस में से है? अपनी केवल धार में से है। इसके अलावा देखो नई कविता के आपसे प्रवर्तक पूछे जा सकते हैं। नई कविता के प्रवर्तक प्रमुख गीतकार कौन माने जाते हैं? कई बार क्वेश्चन आ गया, इसलिए मैंने रिपीट के चक्कर में इधर नहीं लिया है। नई कविता के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? प्रमुख गीतकार जगदीश गुप्त माने जाते हैं, डॉक्टर जगदीश गुप्त माने जाते हैं। इन्होंने 1954 में नई कविता नामक पत्रिका शुरू की थी और ये आधुनिक काव्यधारा में नई कविता की शुरुआत मानी गई है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। मगध कविता संग्रह के रचयिता कौन है? अशोक वाजपेयी हैं, श्रीकांत वर्मा हैं, मोहन राकेश हैं या रघुवीर साए हैं? मगध कविता संग्रह के रचयिता कौन है? तो मगध के कौन हो गए? श्रीकांत वर्मा हो गए। मोहन राकेश का कौन सा नाटक है? आधे अधूरे। कौन सा नाटक है? आधे अधूरे, जो कॉलेज लेक्चरर के सिलेबस में लगा हुआ है। तो अवध किसका है? श्रीकांत वर्मा का। मगध किसका है? श्रीकांत वर्मा का है। मगध है जल सादर, भाषा दर्पण, भटका, मेघ, दिनारंभ आदि नई कविता
के समकालीन कवि श्रीकांत वर्मा की क्या है ये रचनाएं हैं। ये समकालीन कवि हैं श्रीकांत वर्मा। आपसे पूछा जा सकता है कि समकालीन कवि श्रीकांत वर्मा की कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो मैंने आपको बताई, मगध है, जल सागर है, माया दर्पण है, बटका मेघ है, दिनारंभ है आदि हैं। सीढ़ियों पर धूप में आत्महत्या के विरुद्ध, ये किसकी है? रघुवीर साय की हैं। हंसो हंसो जल्दी हंसो लोग भूल गए हैं, इतिहास पुरुष आदि किसकी है? रघुवीर साय की क्या है? ये काव्य कृतियां हैं। जबकि हमसे मगध पूछी गई थी तो वो किसकी है? श्रीकांत वर्मा की है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? तो देखो, ठंडा लोहा धर्मवीर भारती की है, सात गीत वर्ष धर्मवीर भारती की है, कनुप्रिया धर्मवीर भारती की है। लेकिन जो सूर्य का स्वागत है ये किसकी है? ये धर्मवीर भारती की नहीं है। आप बताओ ये किसकी है? सूर्य का स्वागत। सूर्य का स्वागत किसकी है? ये आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना। धर्मवीर भारती की कौन कौन सी रचनाएं हैं? ठंडा लोहा है, अंधा युग है, कनुप्रिया है, सात गीत वर्ष है और देशांतर है। ये किसकी हैं? धर्मवीर भारती की। और कहानी संग्रह कौन कौन से हैं इनके? मुर्दों का गांव पूछा जाता है, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान आदि हैं। और धर्मवीर भारती के उपन्यास कौन कौन से हैं? गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा। और निबंध कौन से हैं? ठेले पर हिमालय, पश्यंती, शब्दिता, कहाँ, कहनी अनकहनी। एकांकी व नाटक कौन कौन से हैं? नदी प्यासी थी, नीली झील, आवाज का नीलाम आदि। और आलोचना कौन सी है? प्रगतिवाद, एक समीक्षा, साहित्य और मानव मूल्य। ये सब किसकी है? धर्मवीर भारती की है। लेकिन ये सूर्य का स्वागत है ना, ये किसकी है? ये दुष्यंत की रचनाएं हैं। किसकी है सूर्य का स्वागत? दुष्यंत कुमार की है। सूर्य का स्वागत हो गया, आवाजों के घेरे हो गया, जलते हुए वन का बसंत हो गया, साये में धूप हो गई आदि किसकी है? नई कविता के प्रतिनिधि कवि दुष्यंत कुमार की रचनाएं हैं। अब अगला क्वेश्चन देखो, बलदेव खटिक किसकी कविता है? बलदेव खटिक धूमिल की है कि लीलाधर जगूड़ी की है कि बलदेव बंसी की है कि इनमें से कोई नहीं? बलदेव खटिक किसकी है? लीलाधर जगूड़ी की है। और ये बलदेव खटिक कौन है? समकालीन हिंदी कविता के कवि हैं। अब देखो, समकालीन हिंदी कविता के कवि ये आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर में लगे हुए हैं, लेकिन बलदेव खटिक नहीं लगा हुआ है। तो हमको पता होना चाहिए बलदेव खटिक किसकी कविता है। समकालीन हिंदी कविता के कवि लीलाधर जगूड़ी लगे हुए हैं। हाँ, लगे हुए हैं ये लीलाधर जगूड़ी कॉलेज लेक्चरर के सिलेबस में। तो बलदेव खटिक किसकी रचना है? लीलाधर जगूड़ी की रचना है। किसकी है? लीलाधर जगूड़ी की है। रात अब भी मौजूद है, बची हुई पृथ्वी, नाटक जारी है, अनुभव के आकाश में चांद, लीलाधर जगूड़ी की क्या है? ये काव्य रचनाएं हैं। सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, कल सुनना मुझे, संसद से सड़क तक आदि किसकी हैं? धूमिल की हैं। बच्चे की दुनिया, कोई आवाज नहीं, बलदेव बंसी की ये क्या है? रचनाएं हैं। तो हमको लीलाधर जगूड़ी सिलेबस में लगा हुआ है और ये समकालीन कवि है। और लीलाधर जगूड़ी की कौन सी है? बलदेव खटिक लीलाधर जगूड़ी की क्या है? कविता है। अब अगला क्वेश्चन देखो, 48 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कवि हैं? नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कवि आपसे पूछे जा रहे हैं, कौन है? आपको बताना है कि नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कवि कौन है। वीरेंद्र मिश्र हैं, दुष्यंत कुमार हैं, भवानी प्रसाद मिश्र हैं या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है? तो कौन है? नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कौन है? वीरेंद्र मिश्र हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य में नई कविता, नई कहानी तथा नई आलोचना की भांति 1950 ईस्वी के आसपास नवगीत काव्य परंपरा का सूत्रपात हुआ। नवगीत के रचनाकारों ने अपने गीतों को क्या नाम दिया? नवगीत, नवागीत, प्रगीत, अगीत, लोकगीत आदि नामों से अभिहित किया। नवगीत काव्य परंपरा के उन्नायक कवियों में कौन आते हैं? वीरेंद्र मिश्र। अब देखो, इनके नाम पूछे जा सकते हैं कि नवगीत परंपरा में कौन आते हैं, तो हमको याद होना चाहिए कि वीरेंद्र मिश्र आते हैं, डॉक्टर शंभुनाथ सिंह आते हैं, सोम ठाकुर आते हैं, देवेंद्र शर्मा इंद्र आते हैं, रविंद्र भ्रमर आते हैं, मलयज आते हैं, राजेंद्र प्रसाद सिंह और जगदीश गुप्त। ये किस में आते हैं? नवगीत में आते हैं। तो नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कवि कौन हो गए? वीरेंद्र मिश्र हो गए इन चारों में से। क्वेश्चन नंबर देखो 49 क्या कह रहा है। अब आगे
नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं? आपको नई कविता की प्रवृत्तियां पता होनी चाहिए कि नई कविता की प्रवृत्तियां कौन सी हैं। सरसता नई कविता की प्रवृत्ति है, चपलता नई कविता की प्रवृत्ति है, दृढ़ता नई कविता की प्रवृत्ति है। लेकिन उन्मुक्तता जो दे रखा है ये क्या है? नई कविता की प्रवृत्ति नहीं है। नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी हैं? तो इसमें देखो सरलता है, उन्मुक्तता। नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां उन्मुक्तता नहीं है। नई कविता भारतीय स्वतंत्रता के बाद लिखी गई उन कविताओं को कहा गया जिसमें परंपरागत कविता से आगे नए भावबोधों की अभिव्यक्ति के साथ ही नए मूल्यों और नए शिल्प विधान का अन्वेषण किया गया। यह भी कहा जा सकता है कि प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की जो नवीन काव्य धारा विकसित हुई उसे हम क्या कहते हैं? नई कविता कहते हैं। और नई कविता नाम किसने दिया था? अज्ञे ने दिया था। नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी है? प्रमुख पूछिए हमसे। तो देखो सरसता नहीं है, चपलता नहीं है, दृढ़ता नहीं है। जो प्रमुख प्रवृत्ति है ना नई कविता की वो क्या है? उन्मुक्तता। नई कविता क्या है? उन्मुक्त होकर लिखी गई थी, इसलिए नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति जो मानी जाएगी वो उन्मुक्तता मानी जाएगी। कौन सी मानी जाएगी? उन्मुक्तता मानी जाएगी। अब देखो 50 क्वेश्चन क्या कह रहा है? नई कविता में किस भाषा के शब्दों को लिया गया है? नई कविता में किस भाषा के शब्दों को लिया गया है? अंग्रेजी है, आधुनिक हिंदी भाषा है, लोक भाषा है या विदेशी भाषा है? तो इसमें क्या आ जाएगा? हमारा आधुनिक हिंदी भाषा आ जाएगा। नई कविता में आधुनिक हिंदी भाषा के शब्दों को लिया गया है। प्रयोगवाद के बाद हिंदी साहित्य में जो नवीन धारा प्रवाहित हुई उसे हमने किस नाम से अभिहित किया? नई कविता के नाम से। नई कविता की भाषा किसी एक पद्धति में बंधकर नहीं चलती। सशक्त अभिव्यक्ति के लिए बोलचाल की भाषा का प्रयोग क्या है? इसमें अधिक हुआ है। तो नई कविता की भाषा कौन सी हो गई? आधुनिक हिंदी भाषा हो गई। अगला क्वेश्चन देखो 51, हिंदी में कविता का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो हिंदी में कविता का प्रवर्तक जगदीश चतुर्वेदी को माना जाता है। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी काल के हो गए, जयशंकर प्रसाद छायावाद के हो गए और अज्ञे किसके हो गए? प्रयोगवाद के हो गए। तो कविता का प्रवर्तक कौन हो गए? जगदीश चतुर्वेदी हो गए। इसको हम क्या कर सकते हैं? माइंड मैप से भी बिल्कुल इसका आंसर निकाल सकते थे। तो हिंदी में कविता का प्रवर्तक कौन हो गया? जगदीश चतुर्वेदी माना जाता है। श्याम परमार है, गंगा प्रसाद विमल है, राजकमल है, धूमिल, जगूड़ी, मणिका मोहिनी, कैलाश वाजपेयी, राजीव सक्सेना आदि क्या है? कविता के प्रमुख साहित्यकार हैं। आपको पता होना चाहिए कि कविता के प्रमुख साहित्यकार कौन कौन से हैं। इसके अलावा आपको कविता की विशेषताएं भी आनी चाहिए कि कविता की विशेषताएं क्या हैं। तो क्या है? सृजनात्मक दृष्टि की अपेक्षा कविता में ध्वंस को महत्व दिया गया है। ये प्रमुख बिंदु है कि ध्वंस को महत्व दिया गया है कविता में। संगठन की अपेक्षा विघटन, मतलब ध्वंस, विघटन। सूक्ष्म तत्व की अपेक्षा शारीरिक भोग को और ग्रामीण जीवन की अपेक्षा नगरीय कुप्रथाओं का प्रकटीकरण किया गया है, प्राकट्य किया गया है, अर्थात प्रकट किया गया है। समाज के स्थान पर किसको महत्व दिया गया है? व्यक्ति को महत्व दिया गया है। तो कविता की विशेषताएं तो बहुत अच्छी दे रखी हैं इसमें कि ये विशेषताएं आ गई थी कविता में। अब देखो अगला क्वेश्चन, वह भी शक्ति देता है किसका काव्य संग्रह है? नरेंद्र मोहन का है, उदय प्रकाश का है, जानकी वल्लभ शास्त्री का है या लीलाधर जगूड़ी का है? वह भी शक्ति देता है लीलाधर जगूड़ी का काव्य संग्रह है। और लीलाधर जगूड़ी के अन्य काव्य संग्रह कौन से हैं? शंखमुखी शिखरों पर नाटक जारी है, इस यात्रा में रात अभी मौजूद है, बची हुई पृथ्वी और घबराए हुए शब्द आदि हैं। अगला क्वेश्चन देखो 53, सदियों का संताप किसकी रचना है? सदियों का संताप किसकी रचना है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और फैन बंद करके मैं आपको करा रही हूँ इसको। सदियों का संताप किसकी रचना है? बालकृष्ण शर्मा नवीन की है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की है, महात्मा नैमिषा रणय की है या जयप्रकाश करदम की है? तो सदियों का जो संताप है ना वो रचना किसकी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचित क्या है? ये काव्य संग्रह है। इनके अन्य काव्य संग्रह कौन कौन से हैं? बस बहुत हो चुका, अब और नहीं। शब्द झूठ नहीं बोलते आदि, झूठन शीर्षक से लिखित इनकी आत्मकथा का अनेक भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। और ये झूठन आती है पेपर में कि ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचित है ये झूठन।
अगला क्वेश्चन देखो 54, काम अध्यात्म की समस्या निम्नलिखित में से किस रचना में उठाई गई है? आत्मजयी में है, संशय की एक रात में है, उर्वशी में है या कनुप्रिया में है? काम अध्यात्म की समस्या किस में है? कनुप्रिया में है। और ये धर्मवीर भारती कृत कनुप्रिया में उठाई गई है। कुमन नारायण की आत्मजयी किस पर आधारित है? कठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित है। नरेश मेहता कृत संशय की एक रात काव्य में राम के मन में युद्ध के संबंध में उत्पन्न संशय का चित्रण है। और दिनकर कृत उर्वशी में उर्वशी एवं पुरुरवा का काम अध्यात्म का वर्णन हुआ है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? कनुप्रिया आ जाएगा। तो आज मैं आपको 54 तक क्वेश्चन करा रही हूँ। कल एक वीडियो और आएगी आपके लिए छोटी सी, उसमें ये नई कविता से संबंधित पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। 6 क्वेश्चन और बचे हैं, गर्मी की वजह से नहीं करा पा रही हूँ। तो कल की वीडियो में मैं आपको 100% कराऊंगी। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।